बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना के राही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शेराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज नया इस्लामी साल 1447 यकम मुहर्रमुल हराम जुमतुल मुबारक का दिन है। तमाम अहले इस्लाम को आज का दिन मुबारक हो। आज की वीडियो एहराम क्या है और उसकी पाबंदियां क्या हैं, इस मौजू पर हम बात करते हैं कि एहराम क्या है, एहराम किसे कहते हैं। एहराम सिर्फ दो सफेद चादरें ज़ेब तन कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि एहराम को अगर हम समझना चाहें 3 लाइनों में या 3 पॉइंट्स के साथ, तो वो आसानी के साथ हम समझ सकते हैं। सबसे पहला नंबर, हज या उम्रा की नियत करना। जब आप एहराम कहते हैं कि मैं एहराम में पहन चुका हूं, एहराम बांध चुका हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप हज या उम्रा की नियत करें। अब नियत अरबी के अल्फाज से भी की जा सकती है और उर्दू में भी कह सकती हैं आप कि ऐ अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूं या मैं उम्रा की नियत करता हूं, मेरे लिए इसे आसान कर दे और मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। आप उर्दू के अल्फाज में भी नियत कर सकते हैं। नंबर 2, तलबिया पढ़ना। एक मरतबा पढ़ना वाजिब है, जबकि 3 मरतबा पढ़ना मुस्तहब है। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। एक दफा तलबिया पढ़ना वाजिब, 3 मरतबा मुस्तहब। और जब तक आप एहराम की नियत के बाद तवाफ़े काबा के लिए खाना काबा के सहन में इंटर नहीं हो जाते, उस वक्त तक आप तलबिया वक्फे वक्फे से पढ़ते रहेंगे, उठते बैठते, जहाज में उतरते हुए, जहाज पे चढ़ते हुए, बस में बैठते हुए। लिहाजा जब जब आपकी नशिस्त तब्दील होगी, आप इसको दोहराते रहेंगे, इस तलबिया को। तीसरी चीज, एहराम की पाबंदियां। जब आप नियत कर लेते हैं और तलबिया पढ़ लेते हैं, तो आप एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं। वो एहराम की पाबंदियां क्या हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। ऐसा शख्स जो हज या उम्रा की नियत करने के बाद, तलबिया पढ़ने के बाद एहराम की पाबंदियों में आ जाता है, तो उस पर 3 किस्म की पाबंदियां आयद हो जाती हैं। पहली किस्म वो है जिनका ताल्लुक जंगल के शिकार और उससे मुतालिकात के साथ है। दूसरी पाबंदियों का ताल्लुक बदने इंसानी के साथ है। और तीसरी किस्म की पाबंदियां वो है जिनका ताल्लुक मियाँ बीवी और उनके अज़दवाजी ताल्लुकात के साथ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जंगल में शिकार करने से मुतालिकात क्या पाबंदियां हैं। मुहरिम जो है, जो एहराम की नियत कर चुका है, हज उम्रा की नियत के साथ मुहरिम बन चुका है, उसके लिए जंगल का शिकार हराम है। वो ना तो खुद जंगल का शिकार कर सकता है और ना ही किसी को हिदायत देकर बता सकता है कि आप ये जंगल का शिकार करें। इसी तरह बंदूक या बारूद के जरिए भी जंगल का शिकार नहीं कर सकता। और अलबत्ता जो समंदरी शिकार है, जैसे मछली वगैरह है, इसका शिकार वो कर सकता है। जबकि दूसरी किस्म की पाबंदियां वो हैं जिनका ताल्लुक बदने इंसानी के साथ है और बहुत अहम है ये, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर जो हम गलतियां करते हैं वो बदने इंसानी के साथ जो पाबंदियां हैं उनके हवाले से ही करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो बाल हैं। अब जो बाल हैं वो उनको गूंद कर, जैसे जोड़ा बनाकर इकट्ठा कर दिया जाता है, ये नहीं कर सकता। और सर से लेके पांव तक कोई भी मुहरिम, वो मर्द हो या औरत हो, सर से लेके पांव तक जितने भी बाल हैं जिस्म के, उनको मुहरिम अपने जिस्म से अलग नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता कोई बाल टूट जाता है तो वो एक अलग मामला है, उस पर भी कुछ ना कुछ सदका देना होगा। इसी तरह कोई मुहरिम किसी मर्द का सर नहीं मोड़ सकता। और इसी तरह जूं नहीं मार सकता, वो कपड़े पे लगी हुई है या आप शैम्पू के जरिए उसको मारना चाहते हैं,
या वो कपड़ा आप धूप में फैला देते हैं कि जू मर जाए, आप हाथ से नहीं मारते बल्कि धूप में फैला देते हैं जू मारने के लिए, तो ऐसा भी नहीं कर सकता, ये भी मुहर्रम के लिए हराम है। दूसरे नंबर पर मुहर्रम नाखून नहीं तराश सकता, नाखून नहीं तराश सकते। जब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए तो आपको नाखून तराशने की भी ममानियत होगी। इसमें जो बदन इंसानी के साथ ताल्लुक है, तीसरी पाबंदियां लिबास के साथ है जिनका ताल्लुक। तो मर्द और औरत दोनों के लिए चेहरे को नंगा रखना लाजिम है। मर्द हो या औरत हो, जो मुहर्रम हो, जो एहराम की पाबंदियों में आ चुका है, उसके लिए अपने चेहरे को खुला रखना लाजिम है। मर्द सर भी खुला रखेंगे। और मर्दों के लिए एक चीज और भी लाजिम है कि वो सिला हुआ कोई भी कपड़ा जेबतन नहीं कर सकता। सर से लेके पांव तक सिर्फ 2 अनसिली चादरें होंगी, एक तहमत के तौर पर इस्तेमाल होगी और दूसरी ऊपर जो ऊपर वाली चादर है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अंडरगारमेंट्स, कोई भी सिलाशुदा अंडरगारमेंट है, वो इस्तेमाल करना हराम है, ममानियत है, वो नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता जो खवातीन हैं, जैसे चेहरा खुला रखना लाजिम है, कुछ खवातीन बहुत शिद्दत के साथ पर्दा करती हैं, तो उनके लिए फिर आज के दौर में एक पी कैप मिलती है, आगे शेड वाली कैप, तो उसके आगे पर्दा हो जाता है। इसी तरह चूंकि मेन जो बुनियादी मकसद है कि खवातीन के चेहरे के साथ कपड़ा टच ना हो, तो वो शेड वाली कैप लेकर आगे वो पर्दा आ जाता है। इसी तरह पर्दा भी हो जाता है और वो उनका जो एहराम की पाबंदियों वाला मामला है वो भी हल हो जाता है। मर्द ऐसा जूता नहीं पहन सकता जो वस्ते कदम को छुपाए, जैसे जो पांव की ऊपर वाली हड्डी है, इसको नंगा रखना लाजिम है। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि हम हवाई चप्पल का इस्तेमाल कर लें, या कोई ऐसा जूता जो आपका जो वस्ते कदम है, ऊपर वाली उभार वाली हड्डी है, ये हर सूरत में नंगी होनी चाहिए मर्दों के लिए। औरत किसी किस्म का जूता पहन सकती है, उस पर इस तरह की पाबंदियां ऐद नहीं होती। और इसके अलावा जो बदन के हवाले से वो है खुशबू, खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकता मुहर्रम, किसी सूरत में भी, मर्द हो या औरत हो, दोनों ही खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो खुशबू साबन की सूरत में हो, वो हैंड वाश है, वो इतर है, वो लोशन है, किसी किस्म की खुशबू, टिश्यू, हत्ता के जो खुशबू वाला टिश्यू है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम किस्म की खुशबुएं मुहर्रम के लिए हराम हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो आप वॉशरूम गए हैं या खाने के बाद आप चिकनाई वगैरह लगी हुई हाथों पर, उसको दूर करने के लिए बगैर खुशबू वाला साबन मिलता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो ऐसी चीजें जो खालिस खुशबू पैदा करती हैं, जैसे दारचीनी है, इलायची है, लौंग है, मुश्क, अंबर, जाफरान, लहसुन, अदरक, तो ये तमाम चीजें हैं, आप कच्ची इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको सालन में पकाकर या किसी तरह पकी हुई सूरत में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तीसरी किस्म की पाबंदियां वो हैं जिनका ताल्लुक अज़दवाजी ताल्लुकात से है। बीवी के करीब जाने, सोहबत करने और इससे मुताल्लिका बातें करना मुहर्रम के लिए हराम है। अब कुछ काम मुहर्रम के लिए जायज भी हैं, जैसे ऐनक लगाना और छतरी। गर्मी है, आप छतरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि आपकी छतरी आपके सर के साथ टच ना करे, ये लाजमी है। इसी तरह आप मूजी जानवर को मार सकते हैं। मूजी जानवर अगर आ गया है, आपको पता है कि नुकसान देगा, तो मूजी जानवर को भी मारा जा सकता है। इसी तरह आपने एहराम बांधा हुआ है, उसके ऊपर आप बेल्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पासपोर्ट, अपने जरूरी कागजात और दीगर जो चीजें हैं, रियाल वगैरह बेल्ट में रखने हैं, तो लिहाजा उसके लिए आप बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह आईना देख सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, हाथ में अंगूठी पहन सकते हैं, कलाई में घड़ी पहन सकते हैं, ये जायज काम है मुहर्रम के लिए। अभी एक सवाल ये भी किया जाता है कि जो मुहर्रम शख्स है, एक दफा एहराम की चादरें उसने पहन ली हैं, आया कि उसको वो तब्दील भी कर सकता है या नहाने की भी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। कोई भी मुहर्रम है, अगर वो ताजगी के लिए गुस्ल करना चाहता है तब भी जायज है, ठीक है। अगर वो गुस्ल किसी और मकसद के लिए करना चाहता है तब भी जायज है, कोई गुस्ल करने में कोई मुमानियत नहीं है।
اور इसी तरह अहराम की चादरें मैली हो गई हैं तो आप अहराम की चादरें तब्दील भी कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए तो दखूल मक्का से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल भी फरमाया और अहराम की चादरें भी तब्दील की, लिहाजा ये भी जायज़ है। अब जब आपने हज या उम्रा की नीयत से घर से निकलना है तो घर से रवानगी से पहले कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे आपने अपने नाखून वगैरह तराशने हैं, जिस्म के गैर ज़रूरी बाल वो मूंडने या काटने हैं, और इसके अलावा आपकी मूछें हैं तो मूछें पस्त कर दें, और इसके अलावा अगर ख़त बनाते हैं आप तो ख़त बनवा लें। लिहाजा जो ज़ेब ज़ीनत के तमाम मामलात हैं वो अहराम की पाबंदियों में चूंकि आप पर हराम हो चुके होंगे, लिहाजा उससे पहले करना ज़रूरी है। जिस्म पे आप खुशबू लगा सकते हैं, अहराम की चादरों पे खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी खुशबू ना हो कि जो बाद में अहराम को आपका हाथ लगे और हाथ पे लगे फिर उसके बाद मुंह पे लगे, इस तरह की खुशबू ना हो। तो जिस्म पर खुशबू लगा सकते हैं आप। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि आप एक अजीम सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं, और अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार भी करें अल्लाह की ज़ात से, और जो अपने घर के मामलात हैं और अपने दीगर मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दें, और किसी का आपका लेन देन का मामला ना हो, ये ना हो कि लोगों का हक खाकर आप हज या उम्रा के लिए रवाना हो। इन चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे, खूब अच्छी तरह तलबिया याद करें, और फिर जो आगे आने वाले मामलात हैं हज या उम्रा के, उनको अच्छी तरह से सीखें और उसके बाद इस सफ़र पर रवाना हों। अल्लाह ताला ये सफ़र आसान फरमाए। और अहराम बांधने का तरीका सीखने के लिए हमारी शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह मौजूद है आपके इसी चैनल पर, आप उसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं।